वर्णाश्रम धर्म का भी निरूपण किया वेद व्यास जी महाराज ने सप्तम स्कंध के अंतिम अध्यायों में। इसके बाद श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंध प्रारंभ हुआ। शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख व्यासासन में विराजमान है। श्रोता के रूप में राजा परीक्षित बैठे हैं। हाथ जोड़े और कुछ बताइए। परीक्षित तो इतने जागरूक श्रोता हैं कि सुखदेव जी तो संत हैं, योगी हैं, कभी कभी तो आंख मूंद लेते हैं तो समाधि में जाने लगते हैं। लेकिन परीक्षित जो है ना वो सचेत करते हैं, बाबा जी आगे को सुनाइए ना, और समाधि से लौट के आ जाते हैं, वरना वो तो समाधि में चले जाए। सुनाइए कोई कथा, किसी दीन की, हीन की, निरीह की, निराश्रित की, किसी पामर की, किसी अज्ञानी की, किसी अविद्यावान की। ज्ञानियों को परमात्मा मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेमियों को भगवान मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भक्त ईश्वर को पा जाए ये कोई भगवान का एहसान नहीं है। लेकिन किसी पशु को, किसी अज्ञानी को भगवान मिल जाए, उनके ऊपर कृपा कर दें, ऐसी कोई कथा हो तो सुनाइए। और शुकाचार्य जी महाराज ऐसी ही एक बहुत सुंदर पावन कथा सुनाते हैं, जिसको आप सब लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। पुरानी कथा है। एक गिरिवर, एक पर्वत था, बड़ा श्रेष्ठ पर्वत, जिसका नाम था त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत। एक स्थल में उसमें तालाब है, एक स्थल में उसके पठार है, एक स्थल में उसके उपवन है। तीन स्थल हैं। नाम ही है त्रिकूट, माने तीन, कूट माने गहरे स्थल। एक में जल है, एक में भूमि है, एक में वृक्ष हैं हरे भरे फल फूल से लदे हुए। तीन उसकी चोटियां भी हैं। तावता विस्तृतः त्रिभिः शृंगैः पयोनिधिम्। तीन चोटियां। एक चोटी का जो वर्ण है वह श्वेत है, दूसरी चोटी का वर्ण रक्त है, लाल है, तीसरी चोटी का जो वर्ण है वो काला है। कहानी नहीं है ये, इस संसार की वस्तु स्थिति को दर्शाती है। इस जगत में जो है वही यहां पर लिखा हुआ है। इस जगत में भी तीन ही स्थितियां हैं, तीन शिखर हैं। रंग कैसे? बोले श्वेत, लाल और काला। यह है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन ऊंचाइयां, तीन गहराइयां। हाथी रहता है जंगल में, राजा है जंगल का। मगर रहता है तालाब में, राजा है वो तालाब का। एक स्थान खाली है, पठार है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, यही तीन स्थान है संसार रूपी इस पहाड़ के, पर्वत के। ज्ञान का जो स्थान होता है वो खाली होता है, उसमें उपवन नहीं होता, उसमें हरा भरापन नहीं होता, वो तो रेतीली भूमि होती है, पठार, कठोर भूमि। ज्ञान कठोर होता है, उसमें मुलायमता नहीं होती, उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती, वो सरल सहज नहीं होती। दूसरा बोले कर्म का क्या है? ये तालाब है, क्योंकि कर्म में माया होती है, धन होता है। इस तालाब रूपी कर्म में जल की माया भरी हुई है, और उस माया के जल के बीच में छुपा हुआ रहता है कौन? बोले ग्राह, यानी काल, मौत, जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन है। और तीसरा भक्ति। भक्ति में क्या होता है? बोले उसमें हरे भरे वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, फल फूल होते हैं, यानी भक्ति जो है हरी भरी होती है, रसीली होती है, सरस होती है, मधुर होती है। एक दिन भगवान सूर्य की ग्रीष्म के आतप से तप्त होकर वह गजराज शीतलता लेने के लिए
भागा और भाग करके उस गहरे जल के तालाब में कूद गया और शीतलता प्रदान उस प्राप्त करने लगा, उसको अच्छा लगा और वहां पर वो बहुत देर तक डूबा रहा, शांत बिल्कुल। थोड़ी देर में उसके परिवार वाले ढूंढते हुए आ गए, कहां हैं हमारे घर के मालिक। देखा तो जल में डूबा है गजराज, और जैसे ही देखा और गजराज ने अपने परिवार वालों को देखा तो सबको बुलाया, आओ तुम भी नहा लो, शीतल जल पी लो। सबने स्नान किया, जल पिया, और जब सबकी गर्मी शांत हुई तो अब मन में अंट संट करने का विचार आया। और देखिएगा, थोड़ी देर पहले गजराज को प्राण बचाने की पड़ी थी, हे भगवान बहुत गर्मी है, मर रहा हूं, और जहां तालाब का शीतल जल प्राप्त हुआ, अब चैन आ गया। अब दिमाग जो है, दिमाग में शैतान घुस गया। यही हमारी दशा है, जब कष्ट में पीड़ित होते हैं तो हे प्रभु बचा लो प्रभु, बहुत संकट में हूं। भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने हमको बचा लिया, मान लीजिए। और इसके बाद हम भगवान को भूल गए और मन में अंट संट शुरू हो गया, अंट संट करना शुरू कर दिया। और जब परिवार साथ में हो तो फिर क्या पूछना, यही हुआ। और थोड़ी देर में सैकड़ों हाथों हजारों हाथी हथनियां, उनके बच्चे सब उस तालाब में दौड़े कूदे तैरे, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शीतल और शुद्ध साफ स्वच्छ जल था उस सरोवर का, एकदम मटमैला हो गया, गंदा हो गया। जो ग्राह रहता था उसको बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख, मेरे घर में आकर के उत्पाद करता है। और उसने क्रोध में आकर के उस हाथी का पांव जकड़ लिया। हाथी को आभास हो गया किसी ने मेरा पैर पकड़ा, पर डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, भीतर से भयातुर नहीं हुआ, क्योंकि हाथी को अपने शरीर के बल पर बहुत भरोसा है, सबको होता है। भाई कितना बल है हमारे शरीर में, ये तो हर आदमी जानता है ना। अपने शरीर के बल का आभास सबको होता है, हाथी को भी है। और हाथी ने उस छोटे से दिखने वाले ग्राह्य को अपने दूसरे पैरों से कुचलने का असफल प्रयास किया, यानी कुचल नहीं पाया। और थोड़ी ही देर बाद हाथी को लगा, देखने में ये छोटा है लेकिन छोटा नहीं, ये बहुत बलवान है। और हाथी का शरीर धीरे धीरे उस गहरे जल में, गंभीर जल में डूबने लगा। हाथी की जो ताकत थी, हाथी की जो शक्ति थी, वो नष्ट होने लगी। हाथी निःशक्त होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। और जब अब लगा हाथी को, अब मैं डूब जाऊंगा, ये मुझे खा जाएगा, मार देगा, तो जो आसपास में उसके परिवार के हाथी बच्चे नहा रहे थे उनको पुकारा, अरे दौड़ो, ये मुझे मार रहा है, मुझे खा जाएगा। और हाथी के परिवार के बहुत सारे सदस्य, 1 2 10 50 100 200 जितने भी रहे होंगे, सब दौड़े और अपने घर के मालिक को सूंड में फंसा करके खींचना शुरू किया। लेकिन गजब तो तब हुआ जब उस एक अकेले छोटे से ग्राह्य ने उन सभी हाथियों को पराजित कर दिया। कोई भी उसकी पकड़ से निकाल नहीं पाया, एक तिल भी, एक चावल भी, एक अंगुल भी। मध्याह्न से सायंकाल हो गया। घटना शुरू हुई थी सुबह से, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। आपकी भाषा में कहें, शुरू हुआ घटना कहां से, बोले बिहनिया से। पहुंची कहां तक, बोले मंझनिया तक। और मंझनिया के बाद संझनिया भी हो गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यही तो तीन समय हैं हमारी जिंदगी के। जन्म यानी बिहनिया, शुरुआत, स्टार्ट। इसके बाद युवावस्था, बीच का बोले क्या, बोले दोपहर, मंझनिया। और इसके बाद अंधेरी शाम आती है, यानी संझनिया, यानी मौत। जिंदगी मौत की ओर सरकने लगी, जीवन मृत्यु की तरफ संसरित होने लगा।
हाथी के परिवार के सभी सदस्य एक एक करके हाथी को अकेला उस सरोवर में छोड़ करके वापस जाने लगे। हाथी चिल्लाया, अरे छोड़ के जा रहे हो, कोई तो रुको। किसी एक ने कहा होगा, क्या करेंगे रुक करके, अब आप तो बचने वाले नहीं हो, इसलिए आपको तो मरना ही मरना है, तो हम क्यों मरे, अब हमको तो जाने दो वापस। यही तो करते हैं हम भी। अपने परिवार के उस प्यारे से सदस्य को जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान भूमि में अकेले छोड़ करके फूंक ताप के चले जाते हैं। फूंक ताप के, जरा सोचो तो, जिसने हमको सब कुछ दिया उसी को अकेला छोड़ देते हैं, जला देते हैं और चले आते हैं। ये संसार का एक बड़ा विचित्र नियम है, इसलिए याद रखिएगा। आप कहोगे कि तो क्या करें, संसार में तो रहना पड़ेगा, जरूर रहना पड़ेगा। रहो, परिवार में रहो, गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों को पालो पोसो, पत्नी के साथ में रहो, खेत खार कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक दिन जीवन की शाम आएगी और उस शाम के अंधेरे में हम विलीन हो जाएंगे। हमको बचाने वाला, बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, कोई नहीं होगा। ये याद रखना। संसार में रहो, जीवन मिला है, गृहस्थी पालो, पोषण करो, धन कमाओ, सब कुछ करिए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी यह स्मरण में हमेशा रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमको इस जगत से जाना होगा। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये एकदम नितांत सत्य है, त्रिकाल सत्य बात है, इसको हम झुठला नहीं सकते। यही हुआ, गजराज अकेला रह गया। और अगर साथ में कोई है तो कौन है, बोले उसका दुश्मन, उसकी मृत्यु को ग्राह और निरंतर खींचता खींचता चला जा रहा है, निरंतर खींच रहा है। अब उसके मन में भाव आया, अब क्या करूं, शरीर ने जवाब दे दिया, फिर लगा परिवार ने जवाब दे दिया, तो अब कौन बचा, तीन ही तो हैं। पहला बल अपने शरीर का, दूसरा बल अपने परिवार का, खेत खार का, और जब दोनों साथ नहीं देती तो तीसरा बल फिर उसका, उस ऊपर वाले का। और हाथी पुकार उठा, दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं। प्रभु, मुझे पता है मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, आपका भक्त नहीं हूं, लेकिन सरकार जैसा भी हूं अपना लो। कैसा भी हूं प्रभु, मैं तुम्हारा तो हूं, मैं बालक तुम्हारा हूं, दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, दुनिया से मैं हारा हूं, तकदीर का मारा हूं, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। गजेंद्र के जीवन का जो शरणागति है भगवान की तरफ मुड़ गई। दुनिया का हर आदमी शरणागति में रहता है, याद रखिएगा, हर आदमी, हम आप सब भी, लेकिन जग स्थान का अंतर रहता है। पहले हम संसार की शरणागति में रहते हैं, परिवार की शरणागति में रहते हैं, खेत खार की शरणागति में रहते हैं,
व्यापार की शरणागति में रहते हैं, दुनिया के प्यार की शरणागति में रहते हैं, लेकिन जिस क्षण हमें परमात्मा का दीदार हो जाता है तो उस क्षण हम सबको छोड़ करके भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। दशा हमारे जैसी है, या कह लें हम और गजेंद्र बिल्कुल एक स्थिति में रहने वाले प्राणी हैं। गजेंद्र भगवान से कहता है, प्रभु क्या बात, पापों की गठरी फिरता मारा मारा, पापों की गठरी में फिरता मारा मारा, नहीं मिलती है मंजिल, नहीं मिलता किनारा, नहीं कोई ठिकाना है, मैं तो बेसहारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर हमारा हूँ, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ, मेरे स्वामी आ जाओ, मेरे प्रभु आ जाओ। ऐसा लग रहा है गजेंद्र नहीं, ये हमारी विपत्ति सामने आ रही है। कोशिश कर ली मैंने, नहीं नाव चला पाया, कोशिश कर ली मैंने, नहीं नाव चला पाया, भंवरों में फंसा हूँ मैं, नहीं दिखता कोई साया, दुख दूर करो मेरे, दुख दूर करो मेरी, मैं भी दुखियारा हूँ, दुख दूर करो मेरी, मैं भी दुखियारा हूँ,
जीवन के दुख कभी आए, सबसे निराश हो जाना, लगे दुनिया में कोई नहीं है अपना, दिल से उस समय भगवान को याद करना, निश्चित मानो आएगा और आकर के तुम्हारे कष्टों से तुमको जरूर बचाएगा। अगर विश्वास है तो जरूर आएगा और तुम्हारे संकट टाल देगा, लेकिन उसके लिए विश्वास जरूर चाहिए। जिसको आभास है उसी को विश्वास है, आभास नहीं है विश्वास हो नहीं सकता। प्रयोग करोगे तभी अनुभव होगा। करिए प्रयोग, कभी संकट में होना, कष्ट में होना, लगे अब कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, उस स्थिति में बार बार दोहराता हूं, दिल से बिल्कुल मन से सब तरफ से निराश होकर उसकी याद करना और फिर देखना उसकी मजाल नहीं है कि वो तुम्हारी बात को सुने ना, जरूर आएगा, आके बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, कष्टों से भरा तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं बताऊं आपको, कितनी, जब लगा अब कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता, उस स्थिति में बस केवल इतना ही कहा, केवल तेरा ही सहारा है मेरे प्यारे, केवल तू है, कोई नहीं है मेरा, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, मेरे कष्ट को मिटा नहीं सकता, मेरे दर्द को संभाल नहीं सकता, कर दे कृपा, एक कोशिश कर ले, शायद मेरा कष्ट मिट जाए। और उसने बचाया, ये गारंटी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण हैं। लगा सच में ईश्वर है, जरूर है, जिसको अनुभव है वही कहेगा कि बड़े बड़े भक्त, ये सदग्रंथ सब इसी से भरे हुए पड़े। प्रहलाद का चरित्र हो, चाहे ध्रुव का चरित्र हो, चाहे जामिल का चरित्र हो, द्रौपदी का चरित्र हो, उत्तरा का चरित्र हो, अर्जुन का चरित्र हो, इन सब ने उस भगवान पर भरोसा किया और बदले में परमात्मा ने सब छोड़ करके उनकी सहायता किया। द्रौपदी जैसी वह अभागिनी, अभागिनी ही कहेंगे, जिसके पतियों के आगे उसकी साड़ी खींची जा रही थी, उसको नग्न किया जा रहा था। पत्नी का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है क्या? पति के आगे पत्नी नंगी की जा रही हो दुराचारियों के द्वारा, इससे ज्यादा शर्म की बात पत्नी के लिए क्या हो? चीखी, चिल्लाई, रोई, घबराई। हां, पहले सबको पुकारा, पतियों को पुकारा, अपने ससुर को पुकारा, अपने बाबा ससुर को पुकारा,
अपने पतियों के गुरु को पुकारा, सबको पुकारा, किसी ने सहायता नहीं करी। और तब द्रौपदी चिल्लाई, मेरे भैया बचाओ मुझे, मेरी कृष्ण कन्हैया आओ, तुम्हारी बहन आज नग्न हो रही है। और उस भैया ने सुना, उस कृष्ण कन्हैया ने सुना, उस दुनिया की लाज बचैया ने सुना, दौड़ करके आया और साड़ी बन करके पहन के उन शरीर से, उसकी जांघों से, उसकी कमर से लिपट गया, तुझे नग्न नहीं होने दूंगा।